बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और जो मेरी आज की वीडियो है, आप इसमें एक छोटी सी प्यारी सी शॉपिंग देख रहे हैं जो ख़वातीन की बड़ी पसंदीदा होती है। और इसके अलावा मैंने कुछ दिन पहले पालक गोश्त बनाया था, चावल के साथ ये सर्व किया था, ये भी बहुत मज़े का था। और इस वक्त जो आप देख रहे हैं वो है जनाब कॉफ़ी और मिल्क आप देख रहे हैं। और तैयारी हो रही है हमारे यहाँ बनाना कॉफ़ी शेक की। तो जो बनाना कॉफ़ी शेक है वो कैसे मैंने बनाया था, वो बड़ा आसान था। सिंपली मैंने उसमें दूध ऐड किया था, शुगर ऐड की थी, 3 टीस्पून जो मैंने कॉफ़ी के ऐड किए थे। पहले इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया था। ये 1.5 लीटर का मिल्क का डिब्बा था और साथ में मैंने 7 या 8 बनानास इसमें ऐड कर लिए थे। तो पहले मैंने कॉफ़ी को ब्लेंड करके एक जो जार समझ लें या एक जो बॉक्स है उसमें ऐड कर लिया था। देन मैंने बनाना को मिक्सअप किया था और बहुत ही मज़े का बनाना कॉफ़ी शेक जो है बन गया था। और आप इसमें चॉकलेट सिरप भी ऐड कर सकते हैं, कुछ भी ऐड करके आप इसके टेस्ट को इन्हेंस कर सकते हैं। और ये वैसे भी बहुत मज़े का था। तो इस वक्त जो तैयारी हो रही थी मेरे किचन में वो पालक गोश्त की थी। और इसके लिए मैंने ये सरसों का जो ऑयल है वो ऐड कर लिया था देगची में। और साथ में मैंने 3-4 प्याज फ्राई कर लिए थे। तकरीबन 3 पाव मेरे पास चिकन था और बस प्याज को मैं सौते कर रही थी, फ्राई कर रही थी अच्छी तरह से। साथ में मैंने इसके सफ़ेद ज़ीरा और काली मिर्चें, बड़ी इलायची और दालचीनी के कुछ टुकड़े ये मैंने दरदरे से पीस लिए थे और वो इसमें ऐड कर लिए थे। इसके अंदर इलायची भी डलती है, जायफल जावित्री भी डलती है और बेसिकली इसमें काफ़ी गरम मसाले डलते हैं क्योंकि ये बड़ा शाही किस्म का पालक गोश्त होता है। इसको देगी पालक गोश्त भी कहते हैं और हरफ़ आम में इसको शादियों वाला पालक गोश्त भी कहते हैं। और हमारे यहाँ एक बड़ा ही इसका क्रेज़ हुआ करता था, लोग इसको बड़ा लाइक करते थे। लाहौर का पालक गोश्त जो शादियों की जान हुआ करता था। एक ज़माना था कि ये मेहंदियों में बड़ा पसंद किया जाता था, मेहंदी की स्पेशल डिश होती थी। तो जनाब इस वक्त आपने एक जो बॉल सा देखा है मैंने आपको दिखाया, ये जायफल का था। इसको मैंने ब्रेक कर लिया था और इसका एक छोटा सा टुकड़ा इसमें से लिया ये जायफल का और इसको भी मैंने दरदरा सा पीस लिया था। आप इसको अपने ब्लेंडर वगैरह किसी में भी पीस सकते हैं सारे गरम मसाले को, लेकिन मैंने इसको दरदरा सा कुछ गरम मसाले पीस कर डाले थे, पाउडर गरम मसाले भी ऐड किए थे, लेकिन ये थोड़े से दरदरे करके मैंने डाले थे। तो इसमें खुशबू बड़ी प्यारी आती है इस तरह से डालने की सूरत में। साथ में मैंने चिकन ऐड कर लिया था, उसको बहुत अच्छे से फ्राई किया था। 4 टमाटर ऐड किए थे और लहसुन अदरक की क्यूब्स अभी गई हैं जो मैंने अपने फ्रीज़र में रखी होती हैं। आप अपने हिसाब से, घर में आप सब लोग कुकिंग करते हैं, आपको अंदाज़ा होगा कि किस हिसाब से आपने कितनी चीज़ें डालनी है, कितना लहसुन अदरक टमाटर वगैरह आप इसमें ऐड करें, अपने हिसाब से ऐड करें। साथ में मैंने बेसिक सारे जो मसाले थे वो ऐड कर लिए थे और पाउडर गरम मसाला भी इससे मैंने ऐड किया था। आज मेरे पास दही जो थी वो मौजूद नहीं थी। अमूमन मेरे पास दही होती है, आज नहीं थी तो मैंने दही इसमें इस वक्त नहीं ऐड किया। आपके पास अगर दही है, चूँकि मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मेरे पास दही ख़त्म हो गया, वरना मैं ज़रूर मंगवा लेती, चूँकि मुझे पता नहीं चल सका वक्त पर। तो इस वक्त फिर मैंने दही के बगैर ये मसाला भून लिया था। इसमें गरम मसाला भी मैंने ऐड कर लिया था। और अब आप देख रहे हैं कि मैं अपना ये जो पालक है जिसको मैंने बॉईल करके ब्लेंड करके फ्रीज़ किया हुआ था, ये मैंने इसमें डाल लिया है। मैं पालक कैसे बनाती हूँ कि मैं पालक को जस्ट उसकी जो डंडियाँ हैं, उसके स्टॉक्स हैं, वो काट लेती हूँ, बहुत अच्छे से धोती हूँ, उसको 15-20 मिनट के लिए बॉईल करती हूँ और ठंडा होने के बाद मैं पानी समेत इसको ब्लेंड कर लेती हूँ और फिर इसको फ्रीज़ कर लेती हूँ अगर मुझे उस दिन ना बनाना हो तो। और आप भी इसी तरह से करें। कुछ लोग पालक को काटते हैं, काट लेना अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने ब्लेंड करना है तो काटना जो होता है यूज़लेस होता है। तो जनाब आप इसको इसी तरह से ब्लेंड करके रख लें जब भी आए घर में पालक, क्योंकि जो ख़वातीन होती हैं उनके पास बहुत से काम होते हैं। सारे काम एक दिन अगर आप करने बैठें तो शायद सुबह से रात हो जाए। तो इस तरह से छोटे छोटे काम करके रख लें। पालक गोश्त का आपका इरादा है तो पहले से पालक मंगवा कर धोकर साफ़ सुथरा करके बॉईल करके ब्लेंड करके ठंडा करके फ्रीज़ कर लें। आपके काम आ जाएगी जब भी आपने पालक गोश्त बनाना है। इस तरह का बनाना है या आप बिल्कुल वो जो सिंपल बनाते हैं कि जस्ट फ्राई किया पालक को और उसमें मिक्स कर दिया, वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो जनाब इस वक्त मैंने अपना पालक जो था वो अच्छे से फ्राई कर लिया था अलग देगची में
उसके बाद मैंने इसको चिकन के साथ मिक्सअप कर दिया था। और अब जो इसका फ़ाइनल काम होना था, जो इसका टेस्ट इन्हेंसर है, वो चीज़ इस वक्त आनी थी, और वो है क्रीम। टेट्रा पैक की क्रीम है, तो आपको पता है जो टेट्रा पैक की चीज़ें होती हैं वो बड़ी फ्लेवर इन्हेंसिंग होती हैं, लेकिन अगर आपके पास वो नहीं है तो जो डेयरी मिल्क की क्रीम है आपके घर की, वो ऐड करें, जैसे कि मैंने ऐड की थी। इसके अलावा मैंने मज़ीद कुछ क्रीम ऐड कर दी थी जो कि ब्लॉक की शक्ल में मेरे पास मौजूद होती है। मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ अपने घर की क्रीम को। तो माशाल्लाह इस वक्त बहुत ही मज़े का पालक गोश्त जो है वो तैयार था। और फाइनली मैंने इसमें तड़का लगाना था। तड़का जो था वो जस्ट आप ऑयल को गरम करें और उसमें सफ़ेद ज़ीरा ऐड करें, और साथ में कश्मीरी लंबी मिर्चें ऐड कर लें, या अगर आपके पास राउंड वो जो मिर्चें हैं सुर्ख, वो ऐड कर लें। बड़ा प्यारा एरोमा आता है। ये जो कश्मीरी मिर्चें थी लंबी, इनका भी एरोमा बहुत खूबसूरत था। तो जस्ट मैंने इसको ऐड किया अपने पालक गोश्त में, और माशाल्लाह बहुत मज़े का और विद फुल एरोमा, गुड एरोमा, जिससे भूख आपकी एकदम से पीक पर चली जाए, वो पालक गोश्त हमारा तैयार था। पालक गोश्त रोटी के साथ बहुत अच्छा लगता है, लेकिन चावल के साथ, वाइट राइस के साथ तो इसकी बात ही कुछ और होती है। इन दिनों मैंने अपनी कुछ शॉपिंग की थी, वो शॉपिंग जो कि ख़वातीन को बहुत अच्छी लगती है, जो किचन के हवाले से होती है। अच्छा, ये स्क्रैबल आ गया, ये मेरे बच्चों ने लिया था, विक्टोरिया से मैंने ये चीज़ें ली थी। विक्टोरिया लिंक रोड पर मॉडल टाउन में बहुत प्यारा स्टोर है, और पहले मैं वहीं रहा करती थी, तो अक्सर जाना हुआ करता था, और अभी भी मुझे बड़ा पसंद है वहाँ से चीज़ें लेना। और बड़ी प्यारी और बड़ी खूबसूरत चीज़ें, बड़ी वैरायटी वहाँ पर मौजूद होती थी। तो मैंने ये कुछ हैंगर्स चाहिए थे, कुछ छोटे छोटे प्लांटर्स चाहिए थे। मैं वीडियोस बनाती हूँ तो उसके साथ ये प्लांटर्स बहुत अच्छे लगते हैं। इसके अलावा आप कहीं भी घर में रख लें तो ये अच्छे लगते हैं। इसके साथ मैंने एक लॉफ पैन भी लिया था, और वहाँ पर बड़ी वैरायटी थी इन मॉल्ट्स की। तो ये लॉफ मॉल्ट्स जो था मैंने लिया था, और इसके साथ साथ मैंने एक पिस्टल एंड मॉर्टर, जिसे कहते हैं कुंडी डंडा, जो कि हमारे यहाँ बहुत पहले तो ख़वातीन बहुत इस्तेमाल करती थी, अब चूँकि मशीनी दौर है तो ये कम हो गया। साथ में आप देख रहे हैं कि बारीक सी चीज़ जो है ये क्या है, ये आइस ब्रेकर है, जिसे आम ज़ुबान में हम सुआ कहते हैं। बड़ी अहम चीज़ है। बड़े स्पैचुलास तोड़े, बड़े मैंने नाइफ़ ख़राब किए, अपने हाथ को भी अक्सर बचते बचते ही बचा। तो फिर मुझे ख़्याल आया कि ये जो सुआ है ये मुझे चाहिए और मुझे लेकर आना चाहिए। इसका बड़ा फ़ायदा है। बाज़ औक़ात आपके पास आइस क्यूब्स ख़त्म होती हैं तो दूसरी जो बर्फ़ होती है उसके तोड़ने में बड़ा आसानी हो जाती है। इसके अलावा जब कभी चीज़ें फ्रोज़न फॉर्म में होती हैं, चिपक जाती हैं, उनको अलग करने में बड़ी आसानी हो जाती है। तो जनाब, मेरा छोटा सा प्यारा सा जो कुंडी डंडा है मार्बल का, ये भी खोल कर मैं आपको दिखाती हूँ। तो बड़े अरसे से मुझे ख्वाहिश थी कि मैं लेकर आऊँगी। बस इसीलिए कि जनाब आपके पास इलायचियाँ हैं तो आप उनको थोड़ा सा दरदरा करके अपने डाल लें तो बड़ी अच्छी लगती हैं। ये ब्यूटीफुल सी छोटी छोटी सी ट्रेस थी, 2 कप्स के लिए, 2 ग्लासेस के लिए मेहमानों को पानी सर्व करना है, या घर में पानी आपको किसी को देना है, तो ये बड़ी ब्यूटीफुल सी प्यारी प्यारी सी छोटी सी ट्रेस थी। और ये हकीकत है कि क्वालिटी अब काफ़ी डाउन हो गई है। ब्यूटी तो थी लेकिन क्वालिटी कुछ मुझे कम महसूस हुई थी। लेकिन खैर, क्वालिटी तो हर चीज़ की पाकिस्तान में रोज़ पर रोज़ कमी होती जा रही है, कीमतें ऊपर जा रही हैं, क्वालिटी नीचे आ रही है। तो जनाब, ये जो खुल रहा है ये बड़ा प्यारा सा मेरा कुंडी डंडा है, और जिसकी मुझे काफ़ी अरसे से ज़रूरत थी। मैं चटनियाँ वगैरह बनाने के लिए तो इसको नहीं प्रेफर करती, क्योंकि ये मुझे एक तो छोटा भी था और दूसरा ये कि इतना मज़बूत नहीं लगा। लेकिन ये कि जिस तरह हमने सफ़ेद ज़ीरा, साबुत धनिया दरदरा से अब पीसना होता है अपने आलू के पराठों के लिए, मूली के पराठों के लिए, या किसी भी चीज़ में डालने के लिए, इलायचियाँ आपको लाइट से कूटनी होती हैं, उसके लिए बड़ी अच्छी चीज़ है कि आपके पास एक प्रॉपर चीज़ मौजूद है और आप उसमें कूट सकते हैं और डाल सकते हैं। अपना मसाला हल्का फुल्का गरम मसाला दरदरा सा डालना है तो आप इसके अंदर कर सकते हैं। चटनी के लिए आपको प्रॉपर कुंडी डंडा ही चाहिए होगा, लेकिन खैर हमारे यहाँ रिवाज कम होता जा रहा है चटनी को कुंडी डंडा में पीसने का, सिलबट्टे पर पीसने का। खैर, उस ज़माने के टेस्ट और थे, अब टेस्ट बदल गए हैं, वक्त की रफ्तार भी बदल गई है, कामों की स्पीड बहुत बढ़ गई है। तो आज दिल की बात जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है वो ये है कि हम लोग जब महफ़िल में बैठे होते हैं तो खूब हंसी मजाक करते हैं, और बाज़ औक़ात हमारा जो हंसी मजाक होता है वो हंसी मजाक से ज़्यादा लोगों का मजाक उड़ाने की तरफ ज़्यादा होता है। तो
ये इखलाकी तौर पे एक बड़ी बुरी बात है कि हम दूसरों का मज़ाक उड़ाते रहें, उन पर हँसते रहें। तो लोगों के साथ हँसना सीखें, हमें लोगों के साथ हँसना सीखना चाहिए। लोगों पर हँसना अच्छी चीज़ नहीं होती, इखलाकी तौर पे बहुत बुरी बात है कि हम दूसरों का मज़ाक उड़ाते फिरें। तो ये चीज़ इस चीज़ को भी इंडिकेट करती है कि लोग एहसास कमतरी का शिकार होते हैं और वो अपने से जिसको बेहतर समझते हैं उनको और तो कुछ समझ नहीं आती कि हम अपनी अहलियत के बलबूते पर कैसे अपने आप को साबित करें, तो उनका मज़ाक उड़ा कर अपने पता नहीं किस जज्बे की तस्कीन वो करते हैं। हालांकि इखलाकी तौर पे बुरी बात है, अगर देखा जाए तो ये अल्लाह को भी यकीनन पसंद नहीं होगा कि हम दूसरों का इस्तेज़ा करें, उनका मज़ाक उड़ाएं, उनकी हंसी उड़ाएं। तो लोगों के साथ खुश रहना सीखें और इस चीज़ को कभी भी हम नहीं समझ सकते कि ये गुड सेंस ऑफ ह्यूमर है। यकीनन ये सिख सेंस ऑफ ह्यूमर है कि महफ़िलों में बैठकर एक दूसरे का मज़ाक उड़ाया जाए और उस पे खुश हुआ जाए और इस पे अपने आप को बहुत तुरम खान समझा जाए कि हमने कैसे किसी को नीचा दिखा दिया हँस कर। हंसी जो है बड़ी खूबसूरत चीज़ है, ये ज़हरीली नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस तरह के मामलात के साथ हंसी जो होती है वो ज़हरीली हो जाती है और यकीनन आपके जो ताल्लुकात हैं वो भी अच्छे नहीं रहते। और हमने ये भी देखा है कि वो लोग जो दूसरों का बड़ा मज़ाक उड़ा रहे होते हैं, उन्हें ये पसंद नहीं होता कि कोई उनसे ज़रा सा भी मज़ाक करे। तो जो चीज़ आपको अपने लिए पसंद नहीं है उसको दूसरों के लिए पसंद ना करें। खुश रहना सीखें, लोगों के साथ हंसना सीखें, लोगों पर हंसना छोड़ दें। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और ये जो मेरा सुआ है जिसको आप देख रहे हैं, बड़े काम की चीज़ है। घरों में इसकी अक्सर ज़रूरत होती है, हालांकि अब ये कम कम नज़र आता है। तो मुझे ये बड़ा अच्छा लगा कि मैंने ये काम की चीज़ भी अपने घर के किचन में ऐड की। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।